नमस्कार। ऑप्टिक्स क्लास में आप सभी का हम स्वागत है। दोस्तों, देर से ही सही लेकिन बिहार के राजनेताओं को ये बात समझ में आ गई है कि अब बिहार में बिना उद्योग लगाए काम नहीं चलने वाला है। अब जितने भी बड़े बड़े सेक्टर के जो महारथी हैं उनको बुलाया जा रहा है कि बिहार आइए, मेरे यहाँ फैक्ट्री लगाइए। शायद ये काम अगर 50 साल पहले किया जाता तो बिहार की स्थिति कहीं और होती। जिस तरह से गुजरात और भी जो डेवलप राज्य है उनकी हम बात करें तो वहां पे इंडस्ट्री को इस तरह से स्थापित किया गया शुरू से ही। आज वहां पे पर व्यक्ति जो इनकम है बहुत ज्यादा है। वहीं बिहार का देखें तो काफी हालत खराब है। बिहार का पलायन का भी एक बहुत बड़ा वजह है क्योंकि सरकारी नौकरियां कितनी होती है, बहुत कम मात्रा में होता है, बहुत कम लोगों को रोजगार मिलता है। बाकी लोग कृषि पर आधारित है बिहार में, और बिहार की कृषि का भी वही हाल है। एक तरफ बारिश नहीं होने की वजह से पूरा दक्षिण बिहार खत्म हो जाता है, और उत्तरी बिहार की हम बात करें तो कोसी और गंडक जैसी जो नदियां हैं तबाही लेकर आती है। कोसी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। गांव के गांव विलय हो जाता है नदियों में। आज गंगा का जलस्तर इस तरह से तांडव मचा रहा है कि दक्षिण बिहार के कुछ हिस्से हैं जो बक्सर, भोजपुर, दियारा क्षेत्र है, मनेर वाला जो क्षेत्र है, कई गांव गंगा में विलुप्त हो चुका है। तो ये त्रासदी बिहार हमेशा झेलता है, और इसी के वजह से कृषि प्रधान होने के बावजूद भी यहाँ पे लोगों को अपने पेट भरने के लिए, जीविका चलाने के लिए बिहार से बाहर पलायन करना पड़ता है। और बिहार से बाहर ही नहीं, इंडिया से बाहर दुबई, सऊदी अरबिया जो गल्फ कंट्री है वहां पर बिहारी भरे पड़े हैं। और जॉब किस तरह का है? मजदूरी वाला जॉब है, लेबर क्लास वाला जॉब करते हैं। लेकिन अगर वही जॉब हमारे बिहार में सेटअप कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं बिहार का भला होगा, बिहार का जो इनकम है वो बढ़ेगा, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा क्योंकि बिहार में पैसे आएंगे। तो उसी का मद्देनजर रखते हुए सरकार एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ली है, और ये इनिशिएटिव 2016 में लिया गया था। और 2016 में जो कदम बिहार सरकार उठाया था उसका नतीजा ये है कि अभी हमारे पूरे बिहार में लगभग 3000 फैक्ट्रियां खुलने वाली है। और इन फैक्ट्रियों में अडानी ग्रुप का भी नाम आता है। अडानी ग्रुप भी यहाँ इसमें शामिल हो गया है, हमारे बिरला ग्रुप वाले भी शामिल हो गए हैं, और बहुत सारे छोटी मोटी कंपनियां भी इसमें कूद चुकी है। जैसे माइक्रोमैक्स बायोफिल्स की बात करें, इसका भी फैक्ट्री लगाया जा रहा है। तो बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और इससे क्या होगा, बिहार का जो पर व्यक्ति इनकम है वो बढ़ जाएगा, रोजगार बिहार में मिलना शुरू हो जाएगा, और बिहार का जो अर्थव्यवस्था है काफी मजबूत बनेगा। जब मजबूत बनेगा, बिहार के पास पैसे होंगे, तो नदियों में के वजह से जो बाढ़ आ रही है, जो त्रासदी हो रही है, उस पर भी काबू हम पा सकते हैं। तो आइए डिटेल्स में समझते हैं कि बिहार में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिसमें अडानी, बिरला सारे ग्रुप वाले यहां पर फैक्ट्री लगा रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है, और किस तरह से बिहार के युवाओं को रोजगार यहां पर मिलने वाला है। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के न्यूज अपडेट हमेशा आपको लेकर हम आते रहेंगे, और आपको शिक्षा जगत से, रोजगार जगत से रिलेटेड जितने भी न्यूज होगा वो सब आपको हम बताने का काम करेंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, सरकारी आंकड़ों की माने तो 2022-24 के बीच में 12,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है बिहार में, ठीक है ना। 12,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है 2022-24 के बीच में। मात्र 2 साल में 12,000 करोड़ रुपए बाहर के जो इंडस्ट्री वाले लोग थे वो यहाँ पे क्या किया, प्रपोजल दिए हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए। अगर इस डेटा की पहले की हम बात करें, 2016 से 22 की हम बात करें, लगभग ये डेटा 6 साल का होता है। ये 6 साल में मात्र 2500 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था बिहार में। आप देख सकते हैं डेटा, यहां मात्र 2 साल में 12,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है, और 16 से 22 के बीच में मात्र 2500 करोड़। ये डिफरेंस देखिए कितना है। क्यों? क्योंकि 2016 में पहली बार बिहार सरकार औद्योगिक नीति लेकर आई थी, और इसमें सिंगल विंडो सिस्टम लाया गया था। उसके बारे में जिक्र हम आगे करेंगे कि सिंगल विंडो सिस्टम क्या होता है। उसके वजह से बिहार में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हुआ, और अभी उसी का प्रभाव है कि 2022-24 में 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे बिहार में आ चुका है। ठीक, तो आइए समझते हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत क्या किया गया। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत कंपनियों को एक ही जगह पे सारा काम करके दे दिया जाता था कि चलिए आपको कंपनी लगानी है, आप आइए मेरे यहाँ, आपको कहीं नहीं भटकना है, किसी भी डिपार्टमेंट विभाग के पास दौड़ना नहीं है। क्योंकि एक कंपनी का जब सेटअप होता है ना, जमीन से लेकर
फायर फायर सेफ्टी से लेकर पोल्यूशन से लेकर हर जगह के विभागीय से आपको एनओसी लेना होता है। लेकिन बिहार सरकार बोला कि नहीं, ये सब नहीं करना है, हम ऑफिसर्स नियुक्त करते हैं, आप उनके पास जाइए, डॉक्यूमेंट्स दीजिए, सारा काम एक जगह हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये बदलाव कब हुआ भाई? तो ये बदलाव आया 2016 में। ठीक है, 2016 में इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में बदलाव शुरू किया गया। क्या किया गया था भाई? बोला गया कि 2016 से पहले कोई निवेश का प्रोत्साहन नीति नहीं था और इसी की वजह से कंपनियां बिहार में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। लेकिन 1 सितंबर 2016 से क्या किया गया? बिहार सरकार ने नीतीश बाबू के देखरेख में बिहार सरकार इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम शुरू किया कि भाई बिहार में इन्वेस्टमेंट करिए, हम आपके साथ हैं। और 4 साल बाद सरकार 2020 में पॉलिसी में और कुछ बदलाव किए, मतलब सरकार इसमें बदलाव करते गई। और बदलाव क्या हो गया कि भाई देखिए बदलाव किस स्तर पर किया गया है कि जीएसटी हो गया, आपका बिजली बिल हो गया, भूमि परिवर्तन शुल्क हो गया, सरकार अपने तरफ से पे कर देती है कि भाई आपको कुछ नहीं करना। देखिए जीएसटी, बिजली बिल, भूमि परिवर्तन शुल्क सब सरकार अपने तरफ से पे कर देती है। उससे क्या हुआ कि देखिए बड़ी बड़ी कंपनियों का बिजली बिल, परिवर्तन शुल्क, ठीक है ना, जीएसटी वगैरह का छूट दिया गया। तो कंपनी को तो बेनिफिट है, मुनाफा है, तो कंपनी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अरबों में, करोड़ों में जीएसटी बिल, बिजली बिल पे करना पड़ता है, इनको करोड़ों रुपए बच रहे हैं। तो बिहार में आगे चलिए, ठीक है भाई, हम यहाँ पे क्या करेंगे? अपना फैक्ट्री लगाएंगे। ठीक है, और आज बिहार में देखा जाए तो कुल मिलाकर 71,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश होने वाला है। अभी तो 12,000 करोड़ हो चुका है, 71,000 करोड़ तक निवेश होगा। और जो निवेश होगा यहाँ पर देख सकते हैं कि किस सेक्टर में कितना निवेश होने वाला है। फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो देखिए 1494 यूनिट लगाया जाएगा, जिसमें 4,27,852 करोड़ रुपए इसमें निवेश किए जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी में 68 यूनिट लगाया जाएगा, यहाँ पे 1,04,38 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। जनरल मैन्युफैक्चरिंग में 695 यूनिट लगाए जाएंगे। हेल्थ केयर है, प्लास्टिक एंड रबड़ है, टूरिज्म है, टेक्सटाइल है, आईटी है, लेदर है, लॉजिस्टिक है, स्मॉल मशीन प्रोडक्शन है, और इसके अलावा फूड बेस्ड इंडस्ट्री है, टेक्निकल एजुकेशन है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर है, जनरल सर्विसेज है। ये कुल मिलाकर 71,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान हो चुका है, जिसके लिए बिहार सरकार प्रपोजल दे चुकी है। कंपनी वाले भी इसमें इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। ठीक है, अब जो हमारा 2023 में, अगर हम केवल 2023 की बात करें, अभी 24 का तो चल ही रहा है, 23 की डेटा की बात करें तो 2023 में 278 निवेशक बिहार में आकर अपना यहाँ पे निवेश किए हैं। ठीक है ना, 278, 600 को बुलाया गया था, पटना में सबमिट हुआ था, 600 को बुलाया गया था, जिसमें से 278 ने अपना निवेश शुरू कर दिया है। और ये कब हुआ था? दिसंबर 2023 में पटना में ये इवेंट हुआ था। बिहार सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ है उनको बुलाया गया था। और लोकसभा चुनाव के पहले ये 600 कंपनी आई थी, जिसमें से 278 कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया था। अभी फिलहाल 132 कंपनियों में प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है। 278 में से 132 कंपनी अपना प्रोडक्शन भी शुरू कर दी है। देखिए कितना फास्ट काम हो रहा है। ठीक है, और सरकार ने 50,530 करोड़ के एमयू साइन किए। सरकार जो 78,000 करोड़ है उसमें से 50,530 करोड़ का एमयू साइन कर चुका है, और उसमें से 278 कंपनियां बिहार में आकर काम करना शुरू कर दिया, और 132 कंपनियों में प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है। तो देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर यह काम किया जा रहा है। 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़े तो भाई बिहार में अभी फिलहाल की हम बात करें तो बिहार के पटना में ब्रिटानिया का इंडस्ट्री लग चुका है, ये नया ही सेटअप हुआ है। इसके अलावा पटना के दनियावा में अल्ट्राटेक सीमेंट का फैक्ट्री लग चुका है, जो बिरला ग्रुप का है। मुजफ्फरपुर में माइक्रोमैक्स बायोफ्यूल अपना फैक्ट्री लगा चुका है। हाजीपुर में परमानंद न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड का फैक्ट्री लग चुका है। बेगूसराय में वरुण बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री लग गई है। अडानी ग्रुप भी इसमें अब अपना आकर्षण दिखा रहा है, और बहुत जल्द अडानी ग्रुप से भी बहुत सारी फैक्ट्रियां बिहार में लगनी शुरू हो गई। लेकिन ये सारे फैक्ट्रियां लग चुकी हैं। अब हम बात करें अगले 2 साल के अंदर में बिहार में कुछ जिले हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगने वाला है। वो कौन कौन सा जिला है भाई? तो देखिए इन जिलों में 1376 यूनिट्स के प्रपोजल आए हैं। जैसे जिसमें हम बात करें कि भागलपुर में रेशम उद्योग शुरू होने वाला है। गया के टिकरी में स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट का प्रोग्राम आएगा। पश्चिमी चंपारण के कुमार में बाग, बक्सर के नवानगर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने वाला है। पटना के बिहटा में कस्टम एरिया बनने वाला है। अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर के तहत गया में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में
6,009 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। नवादा के वारासिलगंज में अडानी अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का 1,600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये नवादा में अडानी ग्रुप आ रही है जो अंबुजा सीमेंट को खरीद चुकी है और 1,600 करोड़ रुपए का वहां पे इन्वेस्टमेंट करके प्लांट बैठा रही है। तो इस तरह से यहाँ आने वाले 2 सालों में इन जिलों में आपको कंपनी का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। अब जब कंपनियां पर स्टैब्लिश हो रही है तो यहाँ पे जो काम करने वाले लोग होंगे ना, लोकल ही होंगे, है ना। अब अगर इस तरह से सरकार ध्यान देगी तो आने वाले दिनों में बहुत बड़े स्तर पे आपको दिखेगा कि भाई काम हो रहा है, कंपनी आ रही है और बिहार के जो लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं तब उनको घर में ही नौकरी मिलेगा। ये बदलाव 10 साल बाद देखेंगे तो बहुत बड़े स्तर पर बदलाव दिखेगा और बिहार में इंडस्ट्री का भरमार हो जाएगा अगर सरकार अपने वादे पे अडिग रही तो। क्योंकि सरकार कभी कभी क्या कहते हैं, दूसरा सरकार आया और अपने इस प्रोग्राम को ही बंद कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा। कंपनियों को जब तक मुनाफा नहीं दीजिएगा, उनको उनके लिए उनके अनुसार आप जमीन नहीं दीजिएगा तो कंपनी नहीं आएगी। बिहार क्या है कि लैंड लॉक स्टेट है, राज्य है, समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है, तो बहुत सारे जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो समुद्र के थ्रू ही किया जाता है। इस वजह से कंपनियां इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। तो भाई कुछ तो सुविधा देना पड़ेगा जिससे कंपनी हमारे यहाँ आए। तो सरकार को अब ये करना होगा कि इसी नीति के तहत आगे बढ़ना होगा और जितने भी इंडस्ट्री है उनको लाना होगा। अभी बहुत सारी इंडस्ट्री का जरूरत पड़ेगा बिहार में, तब जाकर बिहार का पलायन रुकेगा और बच्चे यहाँ पे काम करके पैसे कमा पाएंगे और बिहार का आर्थिक स्थिति को सुधार पाएंगे। तो चलिए, आप लोग से गुजारिश है कि भाई अगर आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्टिक्स क्लास को डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद बहुत सारे कोर्सेस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, अपने अकॉर्डिंग कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।